चलिए एक बार फिर से ये 1 2 3 4 5 5वें नंबर पर जो साखियां हैं, है ना, इसका मैं व्याख्या करती हूँ। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो धू के निकट न जाए, है ना। अब हिंदू राम कहते थकता नहीं है, मुसलमान खुदा का नाम लेते नहीं थकता। वो पूरा जीवन राम राम और खुदा खुदा, ये दोनों मुख्य संप्रदाय जो भारत के मुख्य संप्रदाय माने जाते हैं, है ना। उधर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं, कहे कबीर सो जीवता, वही जीव, वही मनुष्य सच्चा मनुष्य है, सच्चा इंसान है, जो दोनों के निकट न जाए, जो दोनों के निकट नहीं गए, न राम के न रहीम के। सीधी सी बात है कि फिर किए क्या। मनुष्य तो किसी न किसी धर्म से जुड़ा होता है। यहाँ पर राम और रहीम को पुकारने की आवाज लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम क्या करते हैं, कबीर दास के अनुसार हमें ईश्वर में आस्था रखकर, उस असीम सत्ता में आस्था रखकर, और किसी भी धर्म को श्रेष्ठ बताना, उसे नीचा दिखाना, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना, दूसरे धर्म को है दृष्टि से देखना, उसे अंधविश्वासी ढोंगी कहना, इसकी आवश्यकता है ही नहीं। हम कोई इमेज नहीं रखें, हम ईश्वर की कोई मूर्ति अपने मन में नहीं रखें, अपने सामने नहीं रखें और उस इमेज की पूजा ना करें, बल्कि हम सिर्फ उस असीम सत्ता में विश्वास करें, निराकार ब्रह्म में विश्वास करें, अर्थात वो ब्रह्म जिसका कोई आकार नहीं हो, लेकिन हाँ आस्था हमें रखनी है। कहीं ना कहीं वो सत्ता है जो हमें पालन पोषण करता है, जन्म देता है और मृत्यु देता है, कहीं तो वो सत्ता मौजूद है ही। उस असीम सत्ता में यकीन रखना चाहिए और तब हमें ईश्वर से अपना कन्वर्सेशन करना चाहिए। कोई मूर्ति बनाकर, कोई खास व्यक्ति, कोई खास स्थान, कोई खास इमेज बनाकर झगड़ा करना नहीं चाहिए कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है और तुम्हारा धर्म है या निम्न कोटि का है, या तुम्हारा धर्म गलत है। इन बातों के पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति, जो सज्जन, जो संत इन दोनों राम और रहीम के चक्कर में नहीं पड़ा, कबीर दास के अनुसार वही सच्चा साधु है, वही सच्चा संत है, वही सच्चा सज्जन है, वही सच्चा इंसान है। ठीक है। काबा फिरी काशी भया, काबा, काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थान है। काशी, काशी बनारस काशी जान ही रहे हो, हिंदुओं का तीर्थ स्थान है ना। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, है ना। हम काबा में ईश्वर को ढूंढते हैं, काशी में ढूंढते हैं, काबा, काशी, राम और रहीम फिर आ गए, है ना। तो काबा और काशी हिंदू और मुसलमानों का तीर्थ स्थान है। वहीं पर राम और रहीम दोनों के अपने अपने पैगंबर हैं, अपने अपने दूत हैं, है ना। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जिम। अब ये जिस प्रकार आटा, किचन में आटा देखे होंगे, आटा को हम खूब चालते हैं, खूब महीन छलनी से छालते हैं, तो मैदा जैसा महीन आटा निकलता है ना।
और मैदा आटा से जल्दी खाद्य योग्य है और स्वीकार्य है शरीर को, है ना। जल्दी हम उसको निगल जाते हैं क्योंकि वो हमारे मुंह में महीन लगता है, कहीं अटकता नहीं है। मोट चून मैदा भया, मोटे चीज को चुन कर हटा दो, अब मैदा हो गया, अब सुग्राह्य हो गया, है ना। बैठी कबीरा जीव। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर तुम काबा और काशी को अलग अलग देखते रहोगे, राम और रहीम को अलग अलग दृष्टिकोण से मानते रहोगे, तो तुम इन दोनों के चक्कर में कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकोगे। और अगर इन दोनों को तुम एक मान लो कि ईश्वर एक है, दो नहीं है, राम और रहीम दो और काबा और काशी दो नहीं है, सब एक ही है, तो क्या होगा? तो आपका मोटा आटा महीन मैदे में प्रयोग हो गया और फिर वो महीन मैदा क्या हुआ? बहुत सुग्राह्य हुआ और हम उससे फिर खा सकते हैं बहुत इजली, है ना। मतलब हम दोनों धर्मों को क्या कर सकते, एक सेकंड रुक जाना। स्क्रीन स्क्रीन से पेज को आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे का दोहा बोलो तो। यहाँ पर स्क्रीन से थोड़ा सा ये हो गया है, पढ़ो उधर से बच्चों। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच्च न हाँ, होई, ऊंचे कुल का जन्मिया सुवर्ण जो करनी उच्च कस्तूरा होए, साधु नहीं होई। है ना। हाँ ठीक है, वेरी गुड। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। अगर हम ऊंचे कुल में जन्म लिए हैं और हमारी करनी नीच है, करनी ठीक नहीं है, तो हम क्या करते हैं? तो हम ऊंचे कुल के नहीं कहलाते हैं, ठीक है। तो हम ऊंचे कुल का नहीं कहलाते हैं। एक सेकंड रुकना तो तुम लोग जरा सा। देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, है ना। अगर हम ऊंचे कुल में जन्म लिए हैं, आप समझ रहे हैं, तथाकथित हमारे समाज में 4 जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 जातियां हैं। लेकिन ऊंचे कुल का कहने वाले भी 4 ही हैं। एक ब्राह्मण खुद को ऊंचा कहते हैं, एक क्षत्रिय, एक भूमिहार कोई है और एक कायस्थ। ये लोग खुद को ऊंचा जाति का, ऊंचा कुल का मानते हैं।
यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं, अब आत्मा परमात्मा की बात छूट गई, मुसलमान और हिंदू की बात छूट गई, अब बात आती है ऊंचे कुल में, अब जाति की बात आती है, क्योंकि भारत में कई तरह की विभिन्नताएं हैं। एक संप्रदाय की ही विभिन्नता नहीं कि यहाँ कई तरह के संप्रदाय निवास करते हैं, कई तरह के धर्म मानने वाले हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर फिर जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है कि हम ऊंची जाति से हैं और वो नीची जाति से है। ये वाली बात भी आती है स्थानीय लेवल पे। ये भी एक समस्या है जो आप भारत में इसको महसूस भी करते होंगे। भारत के अभी बहुत बच्चे हैं, जब बड़े होंगे तो आप समझने लगेंगे कि जातिगत भेदभाव क्या है ना, और जाति के आधार पर हम कैसे अच्छे क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोगों को भी हम नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी जाति कहकर जाति वाले को आगे बढ़ाते हैं। ये चीज भी आप समाज में झेलने के लिए आपको मिलेगा, ऊंचा कुल और नीचा कुल। अब इस पर भी कबीर दास जी ने कुठाराघात किया है और कहा है कि ये जाति पाति कुछ भी नहीं है। तुम ऊंचे कुल के अगर हो तो ऊंचा काम करके दिखाओ, तो मान लिया जाएगा कि तुम ऊंचे कुल के हो। और अगर आप ऊंचे कुल में जन्म लिए हैं और आपकी करनी, आपका काम निम्न कोटि का है, समाज उसे स्वीकार नहीं करता है, आप गलत कार्यों में लिप्त हैं, तो आप ऊंची जाति के हो ही नहीं सकते हैं। तो कबीर दास जी का क्या कहना है कि वही ऊंचे कुल का कहलाएगा जिसकी करनी ऊंच होगी, जिसका काम ऊंचा होगा, उसी का कुल भी ऊंचा होगा। ठीक, अब उदाहरण देखिए, ठीक वैसे ही जैसे सोने के कलश में, है ना, सोने के कलश में अगर सूरा भरा हुआ हो, सूरा कहते हैं बच्चों शराब को, अगर सोने के कलश में शराब भरा हुआ हो तो उसकी निंदा होगी ही, क्योंकि कलश है सोने का, उसमें भरा हुआ शराब है। शराब कभी प्रशंसनीय चीज नहीं हो सकता है, वो मद्यपान के अंतर्गत आता है जो आदमी के मस्तिष्क को अनबैलेंस करता है। तो हम शराब की निंदा करते ही हैं। कोई शराब पिए या शराबी व्यक्ति होता है तो हम उसकी निंदा करते हैं कि ये गलत चीज है। तो वैसे ही उदाहरण देकर कबीरदास जी समझाते हैं कि अगर सोने का कलश हो और उसमें शराब भरा हुआ हो तो वो निंदा करने के योग्य है। वैसे ही ऊंचे कुल में जन्म लिया हो और करनी उसकी नीच है तो उसकी निंदा होनी चाहिए, उसकी शिकायत होनी चाहिए। वो ऊंचे कुल का कहलाने का कोई हकदार नहीं है। ठीक है, अब ये जितना दिख रहा है बच्चों, इसमें अगर कोई डाउट है आपको तो आप प्रश्न कर सकते हो। अगर आपको लगे कि हम इसे समझने में सक्षम नहीं हैं तो आप पूछ सकते हैं उधर से। 1 सेकंड का टाइम है, जल्दी करो। कोई क्लास में मौजूद हो या सब भाग चुके हो? वीडियो तो खोलोगे नहीं, वीडियो खोलने बोलेंगे टोटल भाग जाओगे। ऐश्वर्या सिन्हा, साक्षी, वीडियो खोलो। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो उधर से। अनुष रंजन वीडियो खोला। और बच्चे क्या सो रहे हैं? साक्षी, ऐश्वर्या, बच्चे तो हैं लेकिन क्या बात है, बोलिए। हाँ बोलिए।
कहाँ दिक्कत है बोलिए। शब्दार्थ आप लोग लिखिएगा, शब्दार्थ बहुत जरूरी है, और शब्दार्थ अभी आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। ऊंचा कुल मतलब अच्छा खानदान, जन्मिया मतलब पैदा होना, सुरा, सुरा मतलब शराब, निंदा किसी की बुराई करना, सोई मतलब उसकी। पूछो, पूछोगे? शब्दार्थ जो समझ में नहीं आ रहा है पूछिए बच्चों। काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान, काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान, भया, मैम दूलीचा मतलब? भया मतलब हो गया, चून, हाँ, मोट चून, मोटा आटा, चून मतलब आटा, मैम दूलीचा मतलब? बैठी मतलब बैठकर, जिम मतलब भोजन करना, है ना। हाँ बोलो, बोलो मैम दूलीचा मतलब? क्या। दूलीचा का तुम्हारी दूलीचा? आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, ठीक से बोलो। दूलीचा मैम। हाँ? क्या? मैम दूलीचा। दुलीचा, हाथी पर बैठते हैं ना सवारी यस करने मैम। के लिए, तो हम उस पर जो गद्दा डालते हैं, जो दर्री डालते हैं, जो कपड़ा डालते हैं बैठने के लिए, हाथी के शरीर पर सीधे थोड़ी बैठ जाते हैं, उसी को दुलीचा कहा जाता है। जो वो दर्री, वो आसन जिस पर बैठकर आत्मा और परमात्मा की बातें होती है, ईश्वर से हमारा कन्वर्सेशन होता है, वो दुलीचा हुआ। हाथी पर बैठकर सवारी करने वाले के लिए वो कपड़ा हुआ, वो मोटा कपड़ा हुआ जिसको रखकर सुंदर सा वो अपना महावत जगह बनाता है बैठने के लिए, दुलीचा, ठीक है। आसन, दर्री, बैठने का पवित्र वो कपड़ा जिसको बिछाकर हम बैठते हैं, सहज दुलीचा डार, है ना। स्वान रूप संसार है, भूखंदे झकमार। श्वान रूप, श्वान कहते हैं कुत्ते को। ये पूरे संसार को कबीर दास जी क्या कहे हैं, कुत्ते से तुलना किए हैं, इसलिए कि आप अगर प्रगति करेंगे तो भौंकने वाले कुत्ते अर्थात आपके निंदा करने वाले आपके पीछे पड़ेंगे ही, आपके आलोचक आपको परेशान करेंगे ही, है ना। इसलिए उन आलोचकों पर ध्यान देना नहीं चाहिए, आपको सहजता से अपने कार्य में लगे रहना चाहिए, और ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आने वाले हर एक बाधाओं को नजरअंदाज करना चाहिए। इसका इस साखी में यही कहा गया है, ठीक है ना। और बोलिए, और कोई प्रश्न है बच्चों? मैम, हाँ मैम, मैम भूकन मतलब मैम भूकन भौंकना। मतलब भौंकना, भूकन मतलब यस मैम। भौंकना, वैसे कुत्ता नहीं भौंकता है, वो भौंकना, ठीक है, ठीक है। और आगे पूछो। अब देखो, शब्द आता है इसके आगे, साखियों के बाद शब्द आता है। मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, आपकी पुस्तक में होगी, आप देख भी रहे होंगे। मैं इस स्क्रीन को आगे बढ़ा रही हूँ। मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, है ना। देखो, ये आगे नहीं बढ़ रहा है, अच्छा, उफ, फिर ये कहाँ चला गया। हाँ देखिए, मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। चलो स्क्रीन पे तो जल्दी आ नहीं रहा है।
चलो छोड़ो, लगता है ये पेज अभी आने में दिक्कत है। चलो देखो यहाँ पे शब्द एक, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, है ना। चलिए ध्यान से देखते जाइए। अब बंदे, बंदे कहा गया है आम जनता को, हमें और आपको, ठीक है ना। मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में, खोजी होई तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। शब्द एक और शब्द दो, शब्द एक बड़े ध्यान से सुनिए। अब कबीर दास जी कहते हैं कि परमात्मा की ओर से कि ए बंदे, मुझे तुम ढूंढते कहाँ हो, मुझे तुम कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे ही पास में हूं। ना मैं देवल मतलब मंदिर, देवताओं का स्थान मंदिर, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं मंदिरों में हूं ना मैं मस्जिदों में हूं, ना काबे में और ना कैलाश में, ना किसी तीर्थ स्थान में, ना किसी पूजा स्थल पर, ना तो कोनो क्रिया कर्म में। हम क्रिया कर्म करते हैं ना पूरे जीवन में, क्या करते हैं क्रिया कर्म, किसी की मृत्यु पर, किसी के जन्म पर बहुत सारी बातें करते रहते हैं, है ना। यस मैम। कोई मर जाता है तो 13 दिन तक पता नहीं, अपना एक एक दिन, शादी है तो वो भी एक लंबा प्रोसेस है, किसी का जन्म मृत्यु या और भी बहुत सारी बातें ना, यज्ञ हवन और दुनिया में जब तक है तब तक कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो कोई क्रिया कर्म में भी हम नहीं मिलेंगे आपको, और योग और वैराग में भी नहीं। आप अगर छोड़कर वैरागी हो जाते हैं तो वहां भी आप मुझे नहीं पाएंगे। वैराग होना दैट मीन्स सांसारिक सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना, है ना, वहां भी आप मुझे नहीं पाएंगे। खोजी हो तो तुरंत मिली है, अगर तुम मुझे खोजा होता तो मैं तुम्हें तुरंत मिल गया होता, पल भर की तलाश में, एक पल की तलाश में मैं तुझे मिल गया होता। कहाँ, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। जहां भी जीव है वहां मैं मौजूद हूं, हर जीव में मैं मौजूद हूं, सिर्फ खोजना तुम्हें है। तुम कहाँ भटकते हो, तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, तरह तरह के तीर्थ स्थान जा रहे हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं एक पल में तुम्हें मिलने वाला हूं। वो कहाँ, तुम्हारे अंदर ही मैं मौजूद हूं। क्या समझ में बात आई बच्चों? यस मैम। बहुत आसान है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, अब अगर आप